हेलो दोस्तों, क्राइम टीवी 24/7 में आपका स्वागत है। आज एक्सप्लेन होगी एक ऐसी रियल स्टोरी जो साइको किलर चंद्रकांत झा की है। वो देता था पुलिस को सिरकटी लाशों का तोहफा। चिट्ठी लिखकर चैलेंज करने वाला दिल्ली का खतरनाक सीरियल किलर चंद्रकांत झा। खौफनाक तरीके से कई हत्याओं को अंजाम देने वाले सीरियल किलर पर एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है। नाम है इंडियन प्रीडेटर द बचर ऑफ दिल्ली। वो किलर नहीं, वो कसाई था, ऐसा दिल्ली के लोग कहते थे। तिहाड़ के बाहर रखता था सिरकटी लाशें। चिट्ठी लिखकर करता था पुलिस को चैलेंज। सीरियल किलर चंद्रकांत झा से खतरनाक कोई नहीं था। दिल्ली सीरियल किलर सेज, अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और जीजा जी सीसी। ये चेतावनी थी दिल्ली में दहशत फैलाने वाले खौफनाक सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। एक के बाद एक मर्डर करके वो पुलिस को चैलेंज करता था। वो इंसानों को काटकर पुलिस को धमकी देता था। वो पुलिस तक पहुंचाता था सिरकटी लाशों का तोहफा, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। आइए जानते हैं चंद्रकांत झा की पूरी स्टोरी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दिल्ली का सीरियल किलर चंद्रकांत झा। अक्टूबर की एक सुबह दिल्ली में मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो लंबे समय तक नहीं थमा। साल था 2006। अक्टूबर का महीना चल रहा था, फेस्टिवल सीजन नजदीक था। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए थे। दरअसल जब भी त्योहारों का मौसम आता है तो आम लोग अपने घर सजाने में जुट जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी इस वक्त के लिए सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारियां करनी पड़ती हैं। बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और ऐसी भीड़ का फायदा उठाते हैं अपराधी। तिहाड़ के बाहर सिरकटी लाश। 6 अक्टूबर का दिन था। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उस दिन दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फोन आया। तिहाड़ के गेट नंबर 3 जाओ, वहां एक तोहफा रखा है। पुलिस को जब ये कॉल मिली तो टीम तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंची। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो चौंक गए। टोकरी में एक सिरकटी लाश पड़ी थी। लाश का सिर तो कटा ही था, साथ ही धड़ का निचला हिस्सा भी काट दिया गया था। लाश के हाथ भी नहीं थे, सिर्फ बीच का हिस्सा टोकरी में सजा कर रखा गया था। लाश के साथ मिली चिट्ठी। पुलिस ने सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। इसी चिट्ठी में लिखा गया था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा था, लेकिन अब मैंने सच में मर्डर किया है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मुझे केस खुलने का डर नहीं है। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है और क्यों इसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया। कातिल तो छोड़िए, पुलिस के लिए ये पहचानना ही मुश्किल था कि लाश किसकी है। 2007 में मिली दूसरी लाश। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के नाम केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल पाया। महीने बीतते चले गए, नया साल शुरू हो गया। इस केस को लेकर उस वक्त कोई ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। 2007 में एक बार फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी रखी दिखी। इस बार भी टोकरी में लाश पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही सिरकटी लाश जैसी अक्टूबर 2006 में मिली थी। लाश के साथ इस बार फिर चिट्ठी रखी गई थी जिसमें पुलिस को चैलेंज किया गया था। कातिल करता था पुलिस को चैलेंज। अब मामला पेचीदा होता नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की। तिहाड़ी जैसी जगह जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां कोई कैसे लाश रखकर जा रहा था? क्यों वो हर कत्ल के बाद पुलिस को चेतावनी दे रहा था? कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस केस में उलझी पड़ी थी। इसी दौरान दिल्ली में एक और सिरकटी लाश मिलती है। इस बार लाश की लोकेशन बदली हुई थी, लेकिन कत्ल का अंदाज वही था। लाश के हाथ पैर नहीं थे, धड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा टोकरी में रखा गया था। इस बार खुद कातिल पुलिस को फोन करता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिल्ली में सीरियल किलर की दहशत। चंद महीनों में 3 सिरकटी लाश मिलने से दिल्ली दहल जाती है। सीरियल किलर का खौफ हर किसी के दिमाग में छा जाता है। मीडिया लगातार इस मामले को कवर करता है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस केस पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। कई लोगों से पूछताछ होती है, कई लोगों के फोन खंगाले जाते हैं। पूछताछ के आधार पर स्केच तैयार होता है।
उस स्केच के आधार पर ही पुलिस को खबर मिलती है कि सीरियल किलर दिल्ली के डॉक्टर की दुकान में आने वाला है। पुलिस जाल बिछाती है। सादे कपड़ों में पुलिस डॉक्टर की दुकान के आसपास फैल जाती है। दिल्ली का कसाई चंद्रकांत झा, सीरियल किलर वहां पहुंचता है और पुलिस वहां उसे धर दबोचती है। वो अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस को कहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन उसे मारेगा। टीवी, अखबार, हर तरफ सिरकटी लाश वाले इस सीरियल किलर की तस्वीर छपती है जिसका नाम था चंद्रकांत झा। कोई इसे दिल्ली का कसाई बताता है तो कोई हैवान। बिहार का रहने वाला था चंद्रकांत। चंद्रकांत रहता तो दिल्ली में था, लेकिन ये बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। मधेपुरा के घोषई गांव में इसका परिवार रहता था और नौकरी की तलाश में ये दिल्ली आया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीरियल किलर ने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए थे। हालांकि उन कत्ल को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। कत्ल करने का इसका तरीका भी बेहद अलग था। ये बिहार से आए गरीब लोगों को ही निशाना बनाता था। ये उन लोगों से जान पहचान करता, दोस्ती बढ़ाता, यहाँ तक कि उनकी मदद भी करता। कई बार तो ये उनको अपने कमरे तक भी लेकर आता और उसके बाद छोटी छोटी बातों में ये उनका कत्ल कर देता। यमुना में बहाता था कटे से। कत्ल करने के बाद ये लाश के कई टुकड़े करता। लाश का सिर और हाथ पैर काटकर यमुना नदी में बहा देता है और आधे धड़ को पुलिस के लिए भेज देता। इसने बताया कि ये ऐसा इसलिए करता क्योंकि इसे दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल बलबीर से नफरत थी। यहाँ यूं कहे ये उससे इस कदर घृणा करता था कि इसके गुस्से और नफरत ने इसे कातिल बना दिया। सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने बताया कि वो किसी जुर्म की वजह से तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। उस दौरान कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसे नंगा किया गया, उसे भूखा रखा गया और अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया और इसी बात का बदला वो दिल्ली पुलिस से ले रहा था। तिहाड़ में काट रहा है सजा। चंद्रकांत झा को 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर 3 मर्डर केस के आरोप तय हुए थे और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अब चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाला सलाखों के पीछे है। इसी साल नेटफ्लिक्स पर इंडियन प्रीडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली के नाम से एक वेब सीरीज आई थी जिसमें चंद्रकांत झा के खौफनाक चेहरे को दिखाया गया था। इसी में दिखाया गया था कि वो कैसे खत लिखकर पुलिस को चैलेंज करता है और कैसे हत्या करता है, और चंद्रकांत झा की स्टोरी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।